भाई बहन के पवित्र बंधन का है यह त्यौहार। भाई बहन के पवित्र बंधन का है यह त्यौहार। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर बहनें इस दिन लेती हैं उपहार। सुप्रभात प्यारे बच्चों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भारत में मनाया जाने वाला भाई बहन के प्यार का एक बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है, प्यारा सा पर्व है। इसे श्रावणी पर्व भी कहा गया है शास्त्रों में, क्योंकि यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षा सूत्र, जैसा कि रक्षा सूत्र से हमें विदित है कि रक्षा का धागा, यह रक्षा का वह पवित्र धागा होता है जिसमें एक अद्वितीय ताकत होती है, शक्ति होती है, जिसे बहनें अपने भाई की कलाई पर बांधकर भाई की लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करती हैं, और भाई भी अपनी बहनों से रक्षा का सूत्र बंधवा कर संकल्प रूप में अपनी बहनों की सुरक्षा का प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं। और यह भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। अलग अलग देशों में यह मनाया जाता है, लेकिन वहाँ की लोक परंपरा के अनुसार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हमारे हिसाब से भारतवर्ष में बहनें अपने भाई की कलाई पर जब राखी बांधती हैं तो बदले में उपहार लेती हैं और बड़ी खुश होती हैं। जी हाँ, लेकिन इस पर्व का अपना ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। वो क्या महत्व लिए हुए है कुछ ही लोग जान पाते हैं। तो मैं आज आपके सामने कुछ घटनाएं लेकर आई हूँ जो धार्मिक भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं, लेकिन मैं उन सारी तो नहीं साझा करना चाहूँगी। कुछ घटनाएं आपके साथ साझा करूँगी। उम्मीद है बच्चों कि आपको पसंद आएंगी। बच्चों, जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, राजा बलि ने भी सुनने में आता है, शास्त्रों में पढ़ा जाता है कि राजा बलि ने भी बंधवाई थी राखी लक्ष्मी जी से। राजा बलि ने कठोर तपस्या की थी और विष्णु जी को अपने सामने खड़े रहने का प्रण ले लिया था। जब लक्ष्मी जी को यह बात पता चली तो वो बहुत चिंतित हुई। फिर नारद के कहने पर लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा का धागा बांधकर सुरक्षा का संकल्प ले लिया था और राजा बलि से विष्णु जी को वापस ले आई थी। और दूसरी घटना धार्मिक आती है, जो वो ये आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने बंधवाई थी द्रौपदी से राखी। द्रौपदी को मुँह बोली बहन बनाया था। चीर हरण के समय द्रौपदी की सुरक्षा भी की थी श्री कृष्ण ने, उन्हें उनकी इज्जत बचाई थी। और जो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो रक्षा सूत्र है इसे आप अपनी सेना को बांधो, क्योंकि इसमें अद्वितीय ताकत होती है, आपकी सेना में बल आएगा, ताकत आएगी। और तब से बच्चों यह जो घटनाएं घटी हैं, राखी का पर्व पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और तब से यह अनवरत यानी लगातार जारी है। ऐतिहासिक घटना के रूप में जो रानी कर्णवती का जो उदाहरण है वो बहुत ही खूबसूरत उदाहरण आता है। अगर आप इसे जानना चाहो तो मैं आपसे साझा करती हूँ। रानी कर्णवती चित्तौड़ की रानी थी और विधवा थी। उसके पास इतना ज़्यादा सैन्य बल नहीं था कि वो चित्तौड़ की सुरक्षा कर पाती, लेकिन चित्तौड़ उस समय में गुजरात से छोटे छोटे राजपूत शासक वहाँ आकर हमला करते रहते थे। तो रानी कर्णवती जब चित्तौड़ की रानी थी, एक शासक बहादुर शाह जफ़र जो कि गुजरात से आया था, उन्होंने उस पर चित्तौड़ पर हमला कर दिया। रानी कर्णवती अपनी वीरांगनाओं के साथ मिलकर जौहर को प्राप्त हुई। जौहर उसे कहा जाता है बच्चों, उस समय जब रानियां हारने लगती थी, जब देखती थी हमारे पास कोई चारा नहीं है, इनका गुलाम बनने से तो अच्छा है हम जौहर ले लें, यानी अग्नि में प्रवेश पा जाती थी। यह एक किस्म से आत्महत्या ही हुआ करती थी। तो बहादुर शाह जफ़र ने जब आक्रमण किया, जब रानी कर्णवती को पता चला कि मेरे किले पर आक्रमण होने वाला, तो उन्होंने हुमायूं को, जो कि एक
मुसलमान शासक थे, हुमायूं को राखी भेजी, संदेश स्वरूप में मदद मांगी, तो हुमायूं भी अपनी मुँह बोली बहन की सुरक्षा के लिए दौड़ा चला आया। लेकिन बच्चों, उस समय हाथी और घोड़ों का ज़माना था, सैकड़ों मील की दूरी तय करना आसान नहीं था। हुमायूं अभी बीच रास्ते में ही थे, चित्तौड़ तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि तब तक बहादुर शाह जफ़र ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था और रानी कर्णवती ने जौहर ले लिया था अपनी वीरांगनाओं के साथ। जब हुमायूं के पिता बाबर को यह घटना पता लगी तो बाबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और बहादुर शाह जफ़र को हराकर चित्तौड़ का जो कार्यभार था, जो शासन भार था, रानी कर्णवती के बेटे विक्रमजीत को सौंप दिया था। तो यह थी ऐतिहासिक घटना। इस घटना के परिणाम स्वरूप भी पूरे भारतवर्ष में यह मनाया जाता है। ये लोग तो अब हमारे सामने नहीं हैं, पर वीर गाथाओं के रूप में, कविताओं के रूप में उनकी जो कथाएं प्रचलित हैं वो हमारे सामने हैं, जिनसे सीख लेकर हम बहनें भाइयों की लंबी और स्वस्थ उम्र की कामना कर सकती हैं और भाई भी संकल्प स्वरूप अपनी बहनों की सुरक्षा का जिम्मा उठा सकते हैं। बच्चों, प्राचीन काल से ही अपने देश में उत्सव और पर्व बड़े जोश से मनाए जाते हैं। इनका अपना ही सामाजिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। सामाजिक सरसता एवं सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाने वाले रहे हैं ये पर्व। रक्षाबंधन इसी पर्व की एक सशक्त कड़ी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी ये कुछ घटनाएं और आपने जान लिया होगा कि यह पर्व हमारे भारतवर्ष में क्यों, कब और कैसे मनाया जाने लगा। धन्यवाद।